बीकॉम सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। इस सेमेस्टर यह आपका थर्ड सेमेस्टर है। संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी ये आपका एसएल पेपर है, यानी द्वितीय भाषा जो और इसमें आपको भाषा और भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा शिक्षण से तात्पर्य यह पॉइंट आज हम क्लियर करने वाले हैं। भाषा अगर हम देखते हैं कि भाषा ही अगर नहीं होती तो हम आज जितने क्वालिफाइड हम अपने को मानते हैं या जितने हम आज आधुनिक युग में तरक्की कर रहे हैं उतनी हम नहीं कर पाते थे। शिक्षण एक स्वदेश गतिशील विकासात्मक एवं सचेतन प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के माध्यम से ही आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे हम बोलते हैं ना कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक जो उद्दिष्ट प्राप्त करनी है वह शिक्षा के माध्यम से ही यह अध्यापक द्वारा सुनियोजित क्रिया को शिक्षण के रूप में स्वीकार हम सभी करते हैं। इसका उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है, यानी एक आध शिक्षक या अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो केवल आपको एक अर्थार्जन के रूप में उसे न देखते हुए आप के विकास में या हम बोलते हैं ना कि पर्सनल डेवलपमेंट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी प्रकार छात्र के व्यवहार में वांछित यानी योग्य प्रकार का परिवर्तन आना आवश्यक है। एक उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण की परिणति अधिगम मानी जाती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप बालक अथवा व्यक्ति के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन होता है कि वह नवीन कुशलता को प्राप्त करने में या फिर नवीन आदतों के विकास में तथा सामाजिक समायोजन में समर्थ होता है। यानी इसका यह मतलब होता है कि अधिगम की प्रक्रिया है जो अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ाते हैं उनके अनुभव के माध्यम से शिक्षण के प्रशिक्षण और उसी के साथ प्रशिक्षण के फलस्वरूप बालक अथवा एकाध व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसका व्यवहार में ऐसा परिवर्तन होता है कि यानी उसमें ऐसा परिवर्तन होना आवश्यक है कि वो नई राह या नई सोच आगे रखे, नई नवीन आदतों के विकास में और सामाजिक समायोजन में समर्थ होता है। शिक्षा का माध्यम या फिर भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़कर एक समाज को नई सोच नई राह दिखा सकता है। लेकिन मात्र विभिन्न विषयों की जानकारी देना शिक्षा नहीं मानी जाती। केवल आप मैंने पहले ही कहा है कि अर्थार्जन के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं तो यह हम कह सकते हैं कि जानकारी देना यह शिक्षण में नहीं आता। लेकिन ज्ञानात्मक संस्कार है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है। यानी एक आध व्यक्ति जैसे आज हम कहते हैं ना कि यह डॉक्टर इंजीनियर या अदर कौन से भी फील्ड में अगर आप जा सकते हैं तब इसलिए कि कौन एक शिक्षक ही जान सकता है कि वह व्यक्ति या वो छात्र कहाँ तक जा सकता है, किसी में कौन सा हुनर है ये एक टीचर या फिर एक अध्यापक ही भाप सकता है। उसी प्रकार हम कहते हैं कि ज्ञानात्मक संस्कार है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम का परस्पर संबंध आवश्यक माना गया है। यानी शिक्षण प्रक्रिया में अनुभव ही उतने ही महत्वपूर्ण है और प्रशिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा सभी तरह के शिक्षण का माध्यम होती है। भाषा की कमजोरी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अगर आपको भाषा या फिर आज हम कहते हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, इंग्लिश जो नेशनल लैंग्वेज मानी जाती है वो आनी कितनी महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है आपके जीवन को आगे बढ़ने के लिए। तो एक आध बार हम ये कह सकते हैं कि भाषा की कमजोरी शिक्षण की उद्देश्य पूर्ति में बड़ी बाधा बन सकती है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षण का महत्व अधिक माना गया है। भाषा शिक्षण औपचारिक रूप से सुनियोजित एवं स्वदेश प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों में कुशलता का विकास किया जाता है।
इसका अर्थ अगर हम सामान्य रूप से लेते हैं तो सामान्यतः शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षण का अर्थ इस प्रकार है कि आप जो चीज सीख रहे हैं, जिस माध्यम से पढ़ रहे या सीख रहे हैं, उसका है कि ज्ञान प्राप्त होना महत्वपूर्ण है, या फिर जानकारी देना, कुशलता का विकास करना। परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया जाता। भाषा की संकल्पना कौशल प्रधान विषय के रूप में की जाती है। अंततः भाषा शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस विशिष्ट व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव हो सके। अगले चैप्टर में हम अगले क्लास में हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।